कभी भी आपको भगवान का वास्ता देना पड़े तो आप आगे से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस इंग्लिश के 10 ऐसे फ्रेजेस की जिनका यूज आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश का लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। ये एडवांस इंग्लिश लेवल के ही फ्रेजेस हम आज करने वाले हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू। इसका हिंदी में मतलब होता है अनुसार या हिसाब से। तो आप कई बार कहते हैं कि मेरे हिसाब से आप सही नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। और हर इंसान अपने हिसाब से ही दुनिया चलाना चाहता है, तो मेरे हिसाब से ये फ्रेज आपके बहुत काम आने वाला है। इसका एग्जांपल देखिए, अकॉर्डिंग टू का मतलब तो आपने समझ लिया, अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ही एक्टेड, उसने कार्य किया, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, माय एडवाइस, कि भाई आप अगर किसी को सलाह देते हो और अगला बंदा आपकी सलाह के अनुसार काम करता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि यार उसने मेरी ही सलाह के हिसाब से काम किया है। अब नेक्स्ट है हमारा बिकॉज ऑफ, वजह से या कोई कारण बताना चाहें कि तुम आज यहां मेरी वजह से हो, यू आर हियर टुडे बिकॉज ऑफ मी। ये कितना आसान लगता है बोलना। एक बार आपको ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ जाते हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप अपग्रेड हो जाती है। देखिए इसका एग्जांपल है, ही लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, कि उसने बुरे स्वास्थ्य के कारण या वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी। तो आजकल मेडिकल लीव भी मिल जाती है, तो ले लिया करो, कोशिश करो जॉब ना छोड़ो। लॉकडाउन में वैसे भी बहुत कम नौकरियां बची हुई है ना। तो देखिए थर्ड एग्जांपल है इन स्पाइट ऑफ। ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है भाई, बावजूद। आप कहना चाहते हैं ना कि यार मैंने तेरे को बोला था, बावजूद इसके तुमने वो काम नहीं किया। तो ये होते हुए, इन स्पाइट ऑफ, कि ऐसा होते हुए भी। तो इसमें आपको हमेशा एक ऑपोजिट सिचुएशन मिलेगी कि मैंने ऐसा कहा था या ऐसा हुआ, उसके बावजूद किसी ने क्या किया। वो एग्जांपल देखिए, दे वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ द रेन, कि बारिश हो रही थी इसके बावजूद वो बाहर गए और क्या हुआ, दे फेल इल, वे बीमार हो गए। तो आपको ऐसी सिचुएशंस डेली लाइफ में बहुत मिल जाएंगी। नेक्स्ट है फॉर दी सेक ऑफ। आपने ये फिल्मों में तो बहुत सुना है कि भगवान के लिए मेरे को छोड़ दो, के लिए यानी किसी के लिए। इसका एग्जांपल देखिए, प्लीज कृपया हेल्प माय ब्रदर, मेरे भाई की मदद कीजिए। फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए मेरे भाई की मदद करो। तो ये आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो कभी भी आपको भगवान का वास्ता देना पड़े तो आप आगे से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज कर सकते हैं। तो इन सभी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये हमेशा फॉलो होंगे किससे, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या जेरेंड होगा। जेरेंड कौन सा होता है, जेरेंड होता है आईएनजी वाला। तो अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको पता है कि जेरेंड क्या होता है। ये एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज ए नाउन यानी कि एज एन एक्शन, ये वर्ब नहीं होता। ओके, तो जब भी आप ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगाएंगे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इनके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या जेरेंड आएगा, तभी ये क्या बन पाते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन पाते हैं। अब हम करते हैं बचे हुए कुछ और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। और नेक्स्ट हमारा है इन फ्रंट ऑफ। इसका हिंदी में मतलब होता है सामने, यानी मेरे सामने। आपने सुना होगा कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये बोल देते हैं नॉर्मली। एग्जाम्पल देखिए, ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, कि उसने पार्क की यानी उसने गाड़ी लगा दी। कहां लगा दी, अपनी इन फ्रंट ऑफ, सामने, किसके, माय हाउस, मेरे घर के सामने। तो आपके घर के सामने अगर कोई अपनी गाड़ी लगा देता है तो कितना गुस्सा आता है, आएगा, पक्का आएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ, कि किस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में। तो इसका हिंदी में मतलब होता है ऐसी स्थिति में। एग्जाम्पल है इन केस ऑफ नीड, जरूरत होने की सिचुएशन में। आई एम जस्ट अ कॉल अवे, मैं सिर्फ एक कॉल आपसे दूर हूं। तो जब भी परेशानी आती है, कई दोस्त कहते हैं कि अगर यार तुझे कोई भी दिक्कत आए ना, बस एक फोन कर देना। तो ये वही वाला सेंटेंस है कि जब भी जरूरत हो मैं सिर्फ एक कॉल दूर हूं। ऐसे दोस्त ही सच्चे दोस्त होते हैं। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू, यानी लिए, कुछ होने के लिए। जैसे
इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, किसी राउंड के लिए आपको काबिल बनना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट विन द मैच, कि आपको ये मैच जीतना ही पड़ेगा। जैसे डू और डाई मैच की सिचुएशन होती है, अगर कोई टीम सेमीफाइनल में है तो वो फाइनल में तभी क्वालिफाई कर सकती है जब वो सेमीफाइनल का मैच जीत जाए। तो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स वन मस्ट विन द सेमीफाइनल्स। ओके, तो नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ। जब भी आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी की तरफ से जाते हैं या किसी की ओर से कोई बात कहीं पर कहते हैं जिम्मेदारी के साथ, तब बोला जाता है ऑन बिहाफ ऑफ। इसका एग्जांपल देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की ओर से या मेरे भाई की तरफ से क्या, आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं। और भाई ने अगर कोई गलती कर भी दी है तो आप माफी मांग ही सकते हैं और मांगते भी है ना। नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू, कि किसकी वजह से या कोई कारण होगा तब। He fell ill, वह बीमार पड़ा, क्यों पड़ा, ड्यू टू ओवर वर्क, ज्यादा काम करने से। तो भाई इतना भी काम मत किया करो कि आपकी जो शरीर की कैपेसिटी है वो ऐसे बोल जाए कि भाई मेरे को माफ करो, मैं तो बीमार ही पड़ रहा हूं, तू तो थकने वाला है नहीं। अब हमारा लास्ट है इंस्टेड ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इसकी बजाय। तो जब भी आपको कोई सलाह देता है और आप उसकी सलाह सुनने की बजाय कुछ और एक्ट करते हो, तब आप इसका यूज कर सकते हो। एग्जांपल देखिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग इनोसेंट, कि बजाय इसके कि वो बेकसूर था, बेकसूर होने के बावजूद, तो यहां पे के बजाय लगा लो या बावजूद लगा लो, क्या हुआ, ही सेड सॉरी, उसने माफी मांगी। तो कई बार होता है जब झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि यार माफी मांगो और पीछा छुड़ाओ, तो उस सेंस में चाहे गलती आपकी ना हो फिर भी आप माफी मांग के मामला रफा दफा कर देते हैं। तो मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।